इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस लो, ये मुतालबा अब जोर पकड़ने लग गया है। निजी टीवी जियो न्यूज़ के एंकर हामिद मीर कैपिटल टॉक जो इनका शो है, एक बहुत बड़ा सहाफ़ी है, एंकर पर्सन है। उन्होंने अपने स्पेशली शो के अंदर ये दरख्वास्त की इमाद वसीम से कि आप वापस टीम में आओ, और इसके अलावा उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि इमाद वसीम शुड बी द पार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। इमाद वसीम को T20 वर्ल्ड कप का पार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, एक तरह से फैंस के अंदर यहाँ पर डिवीजन आ जाती है। कुछ फैंस हैं, उनका मानना है कि इमाद वसीम को टीम का हिस्सा होना चाहिए, और दूसरी जानब कुछ फैंस हैं जो ये समझते हैं कि इमाद वसीम को टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं आज अब दोनों तबकों की जो दलाइल हैं वो आपके सामने रखूंगा। जो तबका चाहता है कि इमाद वसीम T20 वर्ल्ड कप का पार्ट होना चाहिए, वो ये कहता है कि इमाद वसीम को कंटिन्यूसली साइड लाइन किया गया। उनकी बात ये बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा इसको बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि इमाद वसीम स्पेशली बाबर आजम की कैप्टनसी में उनको टीम से आउट किया गया। उससे पहले उनकी परफॉर्मेंसेज जो अवेलेबल ऑप्शंस थे, नवाज, शादाब खान, उन सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी। बट मुझे नहीं पता कि उनको क्यों बाहर रखा गया। इसके अलावा बहुत से दीगर फैंस हैं, उनको भी नहीं पता कि उनको टीम से क्यों बाहर रखा गया। कंटिन्यूसली 3 से 4 साल वो टीम से आउट रहे, और उनकी जगह पर मोहम्मद नवाज को कैरी किया गया, और उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल एवरेज या बिलो द एवरेज थी। तो बहुत से फैंस को लगता था कि इमाद वसीम को उनकी जगह पर होना चाहिए, लेकिन उनको नहीं शामिल किया गया। फिर इसके बाद आता है PSL 2023, जिसमें वो कप्तान थे कराची किंग्स के। जब उन्होंने उसके अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया इमाद वसीम ने स्पेशली, और उसके बाद उन्होंने दोबारा टीम का दरवाजा खटखटाया और उनको टीम का हिस्सा भी बना दिया गया। मैनेजमेंट का ये फैसला था कि अब उन्होंने T20 के अंदर परफॉर्म किया है तो उनको T20 के अंदर ही खिलाएंगे। उसके बाद जो T20 सीरीज शेड्यूल थी वो थी अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान के अगेंस्ट उनको मुकम्मल मौका दिया गया। उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही दीगर प्लेयर से। फिर उसके बाद कोई और T20 सीरीज शेड्यूल चूंकि नहीं थी, इसके बाद ODI आ गए तो उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि डिस्पाइट इसके बावजूद कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट उनको टीम से ड्रॉप रखा गया। और अब बारी आती है ODI वर्ल्ड कप की। तो एक बार फिर से मुतालबा जोर पकड़ने लगा कि इमाद वसीम को टीम के अंदर शामिल करना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से उनको शामिल नहीं किया गया। हर बार की तरह कि ये कह करके उन्होंने अभी T20 के अंदर परफॉर्म किया है, तो T20 डिफरेंट फॉर्मेट है, ODI डिफरेंट फॉर्मेट है, और जो लड़के टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये कम्बिनेशन हमारा बना हुआ है। मतलब जो भी उनकी वजूहात थी वो सामने आई, लेकिन कोई ठोस वजह उन्होंने पेश नहीं की। अब मैं बताता हूं कि जो फैंस चाहते हैं कि इमाद वसीम को वापस नहीं आना चाहिए, उनका क्या मौकफ है। उनका ये मौकफ है कि ये एक तरह से एक रिवायत बन जाएगी कि जब आप टीम से बाहर हों तो आप फौरन एक तरह से रिटायरमेंट ले लें, और जब आप फॉर्म में वापस आएँ और जब आपको लगे कि आपके बगैर टीम नहीं चल सकती तो आप फौरन रिटायरमेंट वापस ले लें। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, तो एक रिवायत बन जाएगी। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट अनाउंस की ना, उस वक्त वो टीम की प्लान्स का हिस्सा थे। अफगानिस्तान की सीरीज के बाद अब चूंकि T20 सीरीज की शेड्यूल नहीं थी, तो इस वजह से उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। तो समटाइम आपको ना सब्र करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। ये जो पावर्स होती है ना, ये हमेशा किसी के पास नहीं रहती। आपने परफॉर्म कंटिन्यूसली करते रहना होता है, तो आपका टाइम जरूर आता है। और जैसे अभी आपका टाइम बहुत जोर से आ गया है, ऐसे आपका टाइम वैसे भी आ जाना था अगर आपने रिटायरमेंट ना लेते। तो वो पाकिस्तान की T20 का हिस्सा, प्लान का हिस्सा थे, लेकिन उस वक्त उनको एक लीग ऑफर हुई। PCB ने एक कानून सख्त किया हुआ था कि जो प्लेयर PCB का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगे वो PSL के अलावा सिर्फ एक लीग खेल सकेंगे। इमाद वसीम ये जानते थे कि मैं T20 वर्ल्ड कप खेलने वाला हूँ, इसके अलावा T20 का वो लाजमी पार्ट भी थे। तो ये जानते हुए उनको रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करनी थी। ये कहना है जो इमाद वसीम के अगेंस्ट फैंस हैं उनका, कि उनको पता था कि मैंने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो ODI वर्ल्ड कप के अंदर भी आपकी जगह बन जाती। नई मैनेजमेंट जब आई थी तो नए कप्तान आए थे, आपको लगता है कि अगर किसी कप्तान ने आपको साइड लाइन किया तो हो सकता है आने वाला कप्तान आपको टीम के अंदर ले आए, तो आपको चाहिए था कि सब्र करते। तो अब देखते हैं आपको क्या लगता है कि इमाद वसीम टीम में आना चाहिए या नहीं। आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो ये इस वक्त की जो सूरत हाल है, मैंने आपको उससे आगाह किया। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।